अस्सलाम वालेकुम जी। जी, मेरा नाम अली रज़ा है। मैं मैट्रिक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से जो है वो ताल्लुक़ रखता हूँ और एज़ ओवरऑल ऑपरेशंस मैं इस कंपनी को डील कर रहा हूँ एज़ जनरल मैनेजर। और तमाम ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग्स और इन टीम्स को जो है वो मैं ओवरऑल डील करता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे हम सियालकोट से जो है वो हमारा ताल्लुक़ है। हम यहाँ पे टेक्सपो पे एग्ज़िबिट किया है और यहाँ पे इस दफ़ा का जो फ़ीडबैक है उसके हवाले से स्पेशली बात करना चाहूँगा। लास्ट ईयर जो टिडैप ने टीम्स बनाई थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और नो डाउट इस दफ़ा भी बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद इस दफ़ा ना एक चीज़ में वो लैग कर गए हैं कि जो स्पेशल टीम्स होनी चाहिए जो कस्टमर को इस हवाले से अवेयर करें कि लेट्स सपोज जो डेलीगेट्स आए हैं उनका इंटरेस्ट जाने कि उनका इंटरेस्ट किस किस चीज़ के अंदर है और उनको जैसे लेट्स सपोज अभी कल से हमें आई हैं कि जी B2B मीटिंग्स जो है वो होंगी आपकी। लेकिन B2B मीटिंग्स कहाँ होंगी, B2B मीटिंग्स कौन करवा रहा है, B2B मीटिंग्स कब हुई हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं है। जितने भी यहाँ हम एग्जीबिटर्स हैं किसी की कोई डेलीगेशन के साथ ना मुलाकात करवाई गई है ना मीटिंग्स करवाई गई हैं। जस्ट एक प्रोफाइल बन गया था जी कि B2B मीटिंग्स आपकी इस टाइम पे होंगी। लेकिन जब हम उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे रब्ता करते हैं कि जी हमारी B2B मीटिंग थी तो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता या फ़ोन ही नहीं उठाया जाता या फ़ोन आगे से बिज़ी होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये टीम्स जो है वो लैग कर गई हैं इस दफ़ा। इन टीम्स को जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि रिस्पांस एज़ अ इंडिविजुअल अगर हम देखें तो कस्टमर्स आ रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट्स को लाइक कर रहे हैं, हमारे उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन भी चल रही है और अभी आफ्टर द टेक्सपो उनके साथ मुलाकातें भी रहेंगी, उनके साथ प्राइसिंग भी शेयर होगी, उनके साथ हम अपनी प्रोडक्ट्स भी शेयर करेंगे, सैम्पलिंग भी होगी और अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान की तजारत भी बढ़ेगी और ऑर्डर्स आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चीज़ मैंने एक हाईलाइट की है कि प्रॉपर वर्किंग जो है वो इस दफ़ा लैक हुई है कि डेलीगेट्स को एग्जीबिटर्स के साथ मुलाकात और मीटिंग्स करवानी चाहिए थी जो प्लान है, और उनको उनके इंटरेस्ट के लोगों के साथ मुलाकात करवाई जाए ताकि वो लोग उनके कार्ड्स सबके कलेक्ट कर सकें और हम भी कस्टमर्स के कार्ड कलेक्ट कर सकें और उनके साथ कम्युनिकेशन में रह सकें, तो ताकि मज़ीद बेहतरी के साथ जो है वो चीज़ें चल सकें। तो इस दफ़ा टिडैप की जो टीम है और टेक्सपो की ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ कमियां देखने में आई हैं और मैं समझता हूं कि इन कमियों को देखते हुए और इन चीज़ों को देखते हुए आइंदा की जो टेक्सपो एग्जीबिशन होगी वो पहले से बहुत 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 बेहतर होगी। तो होफर जो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हो रही है टेक्सटाइल के हवाले से जो है इसको पीछे हाल में कर दिया है इन्होंने, तो कस्टमर जो है वो 2-3 हाल से घूमकर ही वहाँ से वापस चला जाता है, यहाँ तक आता ही नहीं है। तो इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इस हवाले से भी ये कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर मेरा एक्सपीरियंस था, हमारा स्टॉल जो है वो फ्रंट पे था, तो हमें बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रोच किया था, बहुत ज़्यादा रश भी था और बहुत ज़्यादा हमें इंक्वायरीज़, ऑर्डर्स वगैरह हमारे साथ इंगेज हुए थे। लेकिन इस दफ़ा हमारा खुद का स्टॉल भी जो है वो चूँकि पीछे है और मैंने देखा है और जितने भी एग्जीबिटर्स हैं वो यही शिकायत कर रहे हैं कि नॉर्मल जो कस्टमर आ रहे हैं वो शुरू के स्टॉल्स को देख के वहाँ से होके तो वापस जा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं फिर भी कि उनको अप्रोच करें, उनको अपना इंट्रोडक्शन करवा सकें, मार्केटिंग एफ़र्ट्स कर सकें, लेकिन डेफ़िनेटली है कि हम अपना स्टॉल छोड़ के भी बार बार नहीं जा सकते, ठीक है। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि फिर बात वहीं पे आएगी कि जो टिडैप की और टेक्सपो ऑर्गेनाइजेशन की टीम्स हैं उनको चाहिए कि वो डेलीगेट्स को मुकम्मल राउंड करवाएं ताकि हर एक को अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, हर एक को मौका मिले प्रॉपर आगे आने का और अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने का, और क्लाइंट्स को भी मौका मिले कि जिस पर्पज़ के लिए वो यहाँ पे आए हैं वो भी अपना पर्पज़ फुलफ़िल कर सकें। कंपनी के हवाले से बताइए, मैट्रिक्स कंपनी आपकी क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मैट्रिक्स कहाँ आपकी एक्सपोर्ट हो रही है? जी, मैट्रिक्स जो है वो 1992 से काम कर रही है इन मैन्युफैक्चरिंग फील्ड और हम 14 साल हमने प्यूमा के साथ भी काम किया है। इसके अलावा जो बड़े ब्रांड्स हैं सिलेक्ट स्पोर्ट्स, डर्बी स्टार और दीगर इस तरह के ब्रांड्स हैं यूरोपियन और यूएसए जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। हमारी जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो गोलकीपर ग्लव्स हैं, फुटबॉल हैं, एक्टिव वेयर है, कैजुअल वेयर है जिसमें टी शर्ट्स, हुडीज़, ट्रैक सूट्स, जैकेट्स, विंड ब्रेकर जैकेट्स, लेगिंग्स, स्पोर्ट्स ब्रास, पोलो शर्ट्स, ये तमाम आइटम्स जो हैं वो आ जाती हैं। तो इसमें जो नहीं, मार्शल आर्ट्स में हम नहीं कर रहे। मार्शल आर्ट्स में हमारे कुछ दोस्त हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। हम ज़्यादा काम जो है वो एक्टिव वियर और कैजुअल वियर अपीयरल की फॉर्म में और फुटबॉल और ग्लव्स पे काम कर रहे हैं। तो और जिम ग्लव्स के अंदर भी काम कर रहे हैं। स्पेशली वो मार्शल आर्ट्स की एक टाइप है जिसके एक एलिमेंट है जिसमें हम काम कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एक्सपोर्ट भी हो रही है कहाँ? हमारी जो है वो थ्रू द यूरोप हो रही है जिसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आ जाती हैं, डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिर जर्मनी से हम काम कर रहे हैं, यूके में हम काम कर रहे हैं, स्पेन में काम कर रहे हैं
और अमेरिका में कर रहे हैं, साउथ अमेरिका कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और दीगर इस तरह की कंट्रीज़ हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल द वर्ल्ड अराउंड द ग्लोब हमारी वर्किंग है। मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई तरजीह देना चाहेंगे, या उसमें आपके हवाले से कोई प्रॉब्लम हो उसको हाईलाइट करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि जब हम अपने बायर से जाते हैं तो हमें वीज़े के उसूल में बड़ी दुश्वारी का सामना होता है, वीज़ा नहीं मिलता है। दूसरा है, गवर्नमेंट ने कुछ अभी एक्सपोर्ट के ऊपर पहले 1% टैक्स था, अब शायद 2% कर दिया है, उसके हवाले से भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ आते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही कहा है। हमें एज़ अ सियालकोट बेस्ड कंपनी बताऊँगा तो कुछ ऐसी टैक्सीज़ अब नए आ गए हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने कुछ कमेटीज़ भी बनाई हैं। गवर्नमेंट के साथ हमारे मामलात भी जो है वो डिस्कशंस चल रही हैं कि वो स्पेशली जो है वो उनके ऊपर हमें फ़ेवर दें। आप फ़ेवर देंगे तो हम ज़्यादा कंपैरेटिव प्राइसेस और ज़्यादा बेहतर तरीके से कस्टमर्स के साथ डील कर सकेंगे और अपनी लेबर को भी फैसिलिटेट कर सकेंगे। ठीक है, तो उस हवाले से जो है वो ये लाजमी मैं कहूँगा कि इस टैक्सीज़ के मामलात को जो है वो मद्देनज़र रखा जाए स्पेशली, ताकि एक्सपोर्ट के पर्पज़ को बढ़ाया जा सके। और जितनी भी हमारी लेट्स सपोज़ दूसरी कंट्रीज़ में हमारा आना जाना है उसको जितना आप आसानी उसमें पैदा करेंगे, हम उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पे मूव कर सकेंगे, ट्रैवल करेंगे, पाकिस्तान की तजारत को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और मेरा ख्याल है कि क्लस्टर डेवलप होने चाहिए। क्लस्टर डेवलपमेंट्स के कुछ इदारे बनाए तो हुए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन आई थिंक शायद वो अभी तक उस तरह से काम नहीं कर रहे। उनको ज़्यादा फॉल होना चाहिए और क्लस्टर्स डेवलप होना चाहिए। और क्लस्टर डेवलपमेंट के साथ अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, जैसे यूरोप में बहुत ट्रेड है वो क्लस्टर डेवलपमेंट के थ्रू चल रही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे भी इस चीज़ को प्रमोट किया जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम टैक्सीज़ वाइज, मूवमेंट वाइज और बाकी मामलात में गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरा जो आ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना है। इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट जो टफ हो गया है वो हमारी पैदावारी लागत है, जिसमें आप बिजली के टैरिफ देख लें, गैस के टैरिफ देख लें, गैस टैरिफ भी महंगा हो गया, अवेलेबिलिटी भी नहीं है। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप ये आपकी बात जो है वो उसको मैं बिल्कुल फॉलो करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि बांग्लादेश को देखें, इंडिया को देखें, वहाँ पे उनकी लेबर भी सस्ती है, उन्हें फैब्रिक्स भी जो है वो ज़्यादा अच्छी प्राइसेस पे जो है वो अवेलेबल होते हैं। उनकी वहाँ पे मशीनरी जो है वो ज़्यादा अच्छी प्राइसेस पे अवेलेबल होती हैं। उनकी जो बिजली है, उनको जो गैस प्रोवाइड की जाती है इंडस्ट्री के अंदर, और उनको जो तमाम चीज़ों में फैसिलिटेट किया जा रहा है, और यही तमाम चीज़ें होती हैं जो फ़ाइनल प्रोडक्ट की कास्टिंग में किरदार अदा करती हैं। तो जब फ़ाइनल प्रोडक्ट की कास्टिंग वो हमसे बेहतर कर लेंगे तो कस्टमर जो है वो हमसे विन कर लेंगे। तो हम कस्टमर विन कर सकते हैं अगर हमें भी इन तमाम मामलात में फैसिलिटेट किया जाए। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के हवाले से बताइए, आप कब से एसोसिएट हैं मैट्रिक्स से, कब से काम कर रहे हैं? ये ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं मैट्रिक्स के साथ काम करते हुए। मैंने 2015 में जो है वो आफ्टर माई स्टडीज़ जो है वो ज्वाइन किया था मैट्रिक्स को, और तब से जो है वो इवन तब मुझे इन चीज़ों का नॉलेज भी नहीं था, लेकिन हमारे जो CEO हैं और हमारे जो चेयरमैन हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा टीच भी किया हर चीज़ में परफेक्ट। जी, अरशद भट्ट साहब, वो ऑल पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड्स एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, और जो पाकिस्तान स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सियालकोट में, उसके भी डायरेक्टर हैं। तो वो ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे जैसे बहुत लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया है, नॉलेज दिया है, इंफॉर्मेशन दी है, और हमें इस मुकाम पे लेके आए हैं कि आज मैं आपके सामने बैठ के तो ये बात कर रहा हूँ, और अरसा 10 साल से उनसे मुंसलिक हूँ। ये मैसेज देना चाहेंगे, हम आपके प्रोग्राम के थ्रू उसके बाद हाईलाइट करना चाहेंगे एग्जीबिशन के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से? मैसेज सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि जिस तरह की ये एग्जीबिशन है, इस तरह की एग्जीबिशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। यानी हर साल सियालकोट में भी होना चाहिए, सियालकोट में होना चाहिए। अभी सेंटर नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल 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 तामीर किया जाना चाहिए, और दूसरा है कि वहाँ पे भी इस तरह के इवेंट होने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सियालकोट में ना तो एक्सपो सेंटर है और ना ही सियालकोट की जो इंडस्ट्री है, जैसे वहाँ पे लेदर गुड्स बन रही हैं, सर्जिकल है, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स हैं, अपीयरल है, तमाम बड़े ब्रांड्स वहाँ पे आते हैं, नाइकी, एडिडास, ह्यूगो बॉस, प्यूमा, अंडर आर्मर, सब वहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, टेनिस है, क्रिकेट बैट्स हैं। तो अगर सिर्फ़ और सिर्फ सियालकोट की मार्केट को ही टच करके तो आप वहाँ पे एग्जीबिशन करें तो मेरा ख्याल है कि, और सियालकोट एक छोटा सा सिटी है और $4 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट करता है। तो मेरा ख्याल है कि उसको मौका मिलना चाहिए पूरा कि और मेरा ख्याल है कि सियालकोट में पोटेंशियल है कि वो $4 बिलियन से छलांग लगा के $10 बिलियन तक भी जा सकता है अगर उसको प्रॉपर मौके प्रोवाइड किए जाएँ, और मेरा ख्याल है कि एग्जीबिशंस वहाँ पे लाजमी होनी चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि जिस तरह से आपके ये TDF वाले आपके डेलीगेशन लेके जाते हैं बाहर ममालिक में, वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो
उसको मज़ीद प्रमोशन के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सजेशन देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, उसमें अभी आपने देखते हैं कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका किरदार बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, ऑनलाइन दुनिया जो है वो बहुत तेज़ी के साथ प्रमोट कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जितने भी यहाँ पे इदारे हैं, टिडैप है और इस तरह से मुंसलिक अदारे जो हैं, उनको चाहिए कि वो भी डिजिटली जो है वो अब अपने जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, जितने भी यहाँ पे बिज़नेस करने वाले लोग हैं, उनको प्रमोट करें और ऐसे प्लेटफॉर्म्स अब लेके आएँ कि जिन पे वो कनेक्ट हो सकें। जैसे अली बाबा की एग्जांपल हमारे सामने बहुत बड़ी है। अगर हम चाहें तो सिर्फ लेट्स सपोज मेड इन पाकिस्तान के नाम से एक पोर्टल बन सकता है कि जहाँ पे ऑल पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जो है वो वहाँ पे अवेलेबल हों और जो हमारे कस्टमर्स हैं, फॉरेन कस्टमर्स हैं, उनको भी ट्रस्ट होगा कि पीछे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं, हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो सकते, हमारे साथ हमें प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी मिलेगी, क्वालिटी वाइज मिलेगी और बहुत से एलिमेंट्स हो सकते हैं ट्रस्ट बेस। और वो ट्रस्ट करके पाकिस्तान गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग उनके, क्योंकि उनको पता होगा कि पीछे इदारे बैठे हुए हैं, तो वो डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारी प्रोडक्ट्स को देखेंगे। जैसे ये तो एक एग्जीबिशन है, तो वो प्लेटफॉर्म ही एक एग्जीबिशन होगा जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स को जो है ना वो कस्टमर के सामने लेके आ सकेंगे और कस्टमर जो है वो हमारी प्रोडक्ट को देखेंगे, हमारी प्रोडक्ट को जो है वो पसंद करेंगे और उनको बाय करने की तरफ जा सकेंगे। तो वो तिजारत के लिए, पाकिस्तान की तिजारत के लिए एक बहुत बड़ा किरदार होगा। तो मेरा पोर्टल बनाया गवर्नमेंट ऐसा, बिल्कुल पोर्टल बनाया जिसपे मतलब आपकी सारी, जैसे आपने देखा है कि चाइना में जस्ट एक पोर्टल नहीं है, अली बाबा है, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन चाइना है और बेशुमार हैं। ठीक है, अब बांग्लादेश ने भी कायम कर लिया है, इंडिया ने भी बना लिए हैं, तो पाकिस्तान पीछे क्यों है? पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस फील्ड में आगे आए और अपना किरदार अदा करे।